गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कुछ कंटिन्यूटी के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं ये क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस फाइव एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू टू एक्स माइनस वन एक्स इज ग्रेटर देन टू। बिंदु एक्स इक्वल टू टू पर ये सतत है, कॉन्टिन्यूस है, तो के का मान ज्ञात करना हमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस फाइव और एट एक्स इक्वल टू टू। एट एक्स इक्वल टू टू पर देख रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे एल एच एल और आर एच एल, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों इक्वल होते हैं तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। तो यहाँ देख रहे हैं हम एल एच एल के लिए देख रहे हैं एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू, चूंकि एट एक्स इक्वल टू टू पर है तो यहाँ लेंगे टू, चूंकि लेफ्ट हैंड के लिए है तो यहाँ टू माइनस ले लिया जाएगा। और ये देख रहे हैं एक्स इज लेस दैन आर इक्वल टू टू है और एक्स इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू टू है। तो यहाँ देखेंगे जैसे ये वैल्यू हमने ले लिया, ये मान लो जीरो है आपका, वन एंड टू है, ऐसे वन टू थ्री ऐसे लिया वन टू थ्री। तो ये देख रहे हैं एक्स इज लेस दैन आर इक्वल टू टू है, तो ये एक्स देख रहे हैं एक्स है लेस दैन आर इक्वल टू टू, मतलब इसके लिए ये देख रहे हैं टू, सॉरी ये इधर की ओर हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी लेस देन, मतलब लेफ्ट साइड, और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये राइट साइड हो जाएगा, राइट साइड के लिए। तो यहाँ देख रहे हैं ये टू है, टू के लिए देख रहे हैं लेफ्ट साइड और ये राइट साइड है, तो x इज लेस देन आर इक्वल टू टू है, एट x इक्वल टू टू, ये आपका टू दिया गया है। तो हमारे लिए एल एच एल के लिए ये वैल्यू हो जाएगी के एक्स प्लस फाइव, चूँकि x इज लेस देन आर इक्वल टू टू है, तो ये हो जाएगी एफ एक्स आ गया इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू माइनस, और यहाँ देख रहे हैं एल एच एल के लिए जो हमारा फंक्शन है के एक्स प्लस फाइव है, के एक्स प्लस फाइव। अब एल एच एल के लिए हम एक्स को रिमूव कर देंगे, एक्स रिमूव होता है टू माइनस एच से, और यहाँ लेंगे एच टेंडिंग टू जीरो, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। x को रिमूव करेंगे, मतलब x को रिप्लेस कर देंगे टू माइनस एच से, x रिप्लेस होगा टू माइनस एक्स की जगह पर हम टू माइनस एच लाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका k, और x को रिप्लेस कर देंगे टू माइनस एच से, टू माइनस एच हो जाएगा प्लस फाइव। क्योंकि h टेंडिंग टू जीरो है तो h इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी k इंटू टू माइनस जीरो प्लस फाइव, और ये वैल्यू हो जाएगी टू माइनस जीरो टू आ जाएगा, टू के प्लस फाइव। तो एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी टू के प्लस फाइव, ये हमारी हो गई एल एच एल हो गई टू के प्लस फाइव। आर एच एल देखेंगे आर एच एल राइट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू प्लस, आर एच एल के लिए हम प्लस कर लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू प्लस, देख रहे हैं क्योंकि आर एच एल ले रहे हैं तो ये टू देखना है इधर ग्रेटर देन, एक्स इज ग्रेटर देन टू है तो ये राइट साइड इधर की ओर की वैल्यू होगी, और ये फंक्शन होगा हमारा एक्स माइनस वन, यहाँ एक्स माइनस वन हो जाएगा। आर एच एल में हम क्या करते हैं एक्स को रिप्लेस कर देंगे बाई टू प्लस एच से, और एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स रिप्लेस बाई टू प्लस एच और एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू होगी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स को रिप्लेस करेंगे टू प्लस एच माइनस वन, एच इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा टू प्लस जीरो माइनस वन इक्वल टू आ जाएगा आपका, देखिए टू माइनस वन इक्वल टू वन आ गया, आर एच एल आ जाएगा वन, आर एच एल इक्वल टू वन आ गया, एल एच एल इक्वल टू टू के प्लस फाइव। और यहाँ देख रहे हैं इसकी फंक्शन की वैल्यू जब निकालेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू के लिए हम ले लेंगे एक्स माइनस वन एट एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू पुट करेंगे तो एफ टू इक्वल टू हो जाएगा टू माइनस वन इक्वल टू वन, देख रहे हैं फंक्शन की वैल्यू एफ टू इक्वल टू आ रही है वन आ रही है। तो एल एच एल और दिया गया है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, फलन सतत है, फलन दिया गया चूँकि फंक्शन एफ एक्स
इज कॉन्टिन्यूअस, ये आपका कॉन्टिन्यूअस है। तो ये कॉन्टिन्यूअस है तो ये हो जाएगा आपका एल एच एल मतलब F2 इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, ये सारी वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। तो एल एच एल की वैल्यू है हमारी 2k+5 इक्वल टू आर एच एल, और एल एच एल दिए गए हैं 1, F2 की वैल्यू 1 है और आर एच एल की वैल्यू 1 है, एल एच एल है 2k+5, ये इक्वल हो जाएंगे। तो 2k इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 5, 2k इक्वल टू -4, k इक्वल टू -4/2 इक्वल टू हो जाएगा -2, तो k की वैल्यू आ जाएगी -2 आ जाएगी, k इक्वल टू -2 आ गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा, k के किस मान के लिए बिंदु x इक्वल टू 0 पर f(x) सतत है। तो यहाँ देख रहे हैं, इसका सलूशन करते हैं। सेकेंड का f(x) इक्वल टू है आपका 1 माइनस कॉस 2x/2x², x नॉट इक्वल टू 0, k है x इक्वल टू 0, और हमें चीज दिखाना एट x इक्वल टू 0 पर ये फलन सतत है, और हम जानते हैं फलन सतत होगा तो एल एच एल, आर एच एल और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होंगी। तो यहाँ देख रहे हैं एल देख रहे हैं f0 पर फंक्शन की वैल्यू दी गई है k, मतलब f0 पर दी गई है इसकी फंक्शन की वैल्यू k है, फंक्शन की वैल्यू k दी गई है। हम निकालेंगे एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, चूंकि एल एच एल के लिए ले रहे हैं x इक्वल टू 0 पर 0 माइनस हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 0 लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स। देख रहे हैं एल एच एल देख रहे हैं, इसके लिए क्योंकि यही फंक्शन दिया गया एल एच एल और आर एच एल दोनों भी यही फंक्शन रखेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x/2x²। एल एच एल के लिए हम x को रिप्लेस कर देंगे बाई 0 माइनस h से, एंड h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2 और 0 माइनस h हो जाएगा अपॉन 2 0 माइनस h का होल स्क्वायर, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस, क्योंकि देखिए 2 और माइनस h हो जाएगा आपका कॉस माइनस 2h हो जाएगा अपॉन 2h², 0 माइनस h हो जाएगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस का हो जाता है, ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2h अपॉन 2h²। अब ये फार्मूला होता है, क्योंकि कॉस 2a इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, कॉस 2a इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है। इस फार्मूले से इसको हम लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 2h की जगह पूछेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2h²। ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2h², 1 से 1 कैंसिल हुआ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2h², 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको। और चूंकि ये फार्मूला हमारा होता है, चूंकि लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ये देख रहे हैं, तो ये एल एच एल इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1, एल एच एल इक्वल टू 1 आ गया। सेम प्रोसेस आर एच एल करेंगे तो आर एच एल हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, आर एच एल के लिए 0 प्लस ले लेंगे, इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x² हो जाएगा। ये आर एच एल में x को रिप्लेस कर देंगे,
बाई जीरो प्लस एच से और एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। तो ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस टू जीरो प्लस एच अपान टू जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस कॉस टू एच अपॉन टू एच स्क्वायर। सेम प्रोसेस टू कॉस टू ए इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पुट कर देंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एच अपॉन टू एच स्क्वायर। ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 1 माइनस 1 प्लस टू साइन स्क्वायर एच अपॉन टू एच स्क्वायर। 2 से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो टू साइन स्क्वायर एच अपॉन टू एच स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच अपॉन एच का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसकी वैल्यू होती है लिमिट साइन एच टेंडिंग टू जीरो साइन थीटा, सॉरी यहाँ लिमिट थीटा टेंडिंग टू, सॉरी यहाँ लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमने देखा एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, ये दोनों की वैल्यू क्या हमारी 1 है और फंक्शन की वैल्यू जो दी गई है के दी गई है, तो ये फंक्शन की वैल्यू मतलब एफ जीरो ये भी इक्वल हो जाएंगे, के हो जाएगा और के की इक्वल हो जाएगा, के की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो के इक्वल टू 1 आ गया। थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहे हैं। सोल्यूशन के की वैल्यू है फाइंड करनी है एट एक्स इक्वल टू 2 पर। तो यहाँ देख रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 2k प्लस 1 और फंक्शन की वैल्यू दी गई है एक्स इक्वल टू 2 पर के दी गई है। तो यहाँ भी देख रहे हैं एट एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 पर एफ टू इक्वल टू जो दिया गया है एफ टू इक्वल टू के है, इसकी वैल्यू मतलब के दी गई है। और यहाँ देख रहे हैं एक्स इज लेस देन, ये आप देख रहे हैं 1 2, ये 2 है आपका, x इज लेस देन 2 है, x इज लेस देन 2 मतलब सॉरी x इज लेस देन 2, इसका मतलब हो जाएगा एल एच एल और x इज ग्रेटर देन 2 ये आ जाएगा आर एच एल। तो ये हमारा एल एच एल के लिए हो जाएगा, ये आर एच एल के लिए हो जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस ये है एल एच एल इक्वल टू हो जाएगा और एफ एक्स हो जाएगा एफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी एल एच एल के लिए 2k प्लस 1, 2k प्लस 1 हो जाएगी। और यहाँ पर 2x प्लस 1 होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 1, यहाँ पर होगी 2x प्लस 1 हो जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं क्योंकि h को हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 2 माइनस h से और h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2x की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस h हो जाएगी और प्लस 1। तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0, h की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका देखेंगे 2 और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस h प्लस 1 है, h की वैल्यू जो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 1 और ये जगह 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा। और आर एच एल देख रहे हैं, आर एच एल राइट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस हो जाएगा एफ एक्स, क्योंकि आर एच एल के लिए प्लस हो गया इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस और देख रहे हैं एक्स इज ग्रेटर देन 2 है तो ये हो जाएगा हमारा आर एच एल 3x माइनस 1, x को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे 2 प्लस h से और h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, x रिप्लेस होगा 2 आर एच एल में x 2 रिप्लेस होगा 2 प्लस h से, तो ये आ जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 2 प्लस h माइनस 1, लिमिट पुट करेंगे तो 3 2 प्लस 0 माइनस 1 ये आ जाएगा 6 माइनस 1 इक्वल टू 5।
तो हमने देखा आर एच एल इक्वल टू 5 हो जाएगा, आर एच एल इक्वल टू 5 है, और एल एच एल इक्वल टू भी हमारा 5 है। यहाँ देख रहे हैं एल एच एल 5 है और आर एच एल दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू 5 है। तो ये फंक्शन की वैल्यू हमें चूँकि के की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन दिया गया एफ टू इक्वल टू के दिया गया, और कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू मतलब एफ टू, ये तीनों वैल्यू इक्वल होंगी। तो यहाँ देख रहे हैं एफ टू की वैल्यू के दी गई है, एफ टू इक्वल टू दिया गया है के, और एल एच एल और आर एच एल जो दिए गए एल एच एल और आर एच एल ये वैल्यू जो निकली है ये 5 निकली है, तो के इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने देखा ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनको हमने हल किया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।